देखो केमिस्ट्री में आज हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक सूत्र। कोई भी यौगिक है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये जैसे तत्व के लिए जानते हो कार्बन होता है ना, कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है ना। हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है ना। कहीं पर भी अभिक्रिया जब लिखने लगते हैं हम, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ये CO2 हो गया ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन संकेत है कार्बन का ना, ये है क्या ऑक्सीजन, O2 है ऑक्सीजन, तो क्या लिखे CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैसे हुआ, ये इसी के बारे में आज पढ़ना है हमको ना। ये होता कैसे है, जैसे CH4 प्लस O2 अभिक्रिया करता है ना, CO2 प्लस जल बनता है, नहीं बनता है। तो CO2 कैसे हुआ, जल कैसे हुआ, ये सब हमको आज इसका किसी भी यौगिक का फॉर्मूला क्या हो, कैसे होता है, रासायनिक सूत्र कैसे होता है, ये देखना है हमको। तो उससे पहले हमको तत्व या मूलक का संयोजकता जानना पड़ेगा ना। तत्व या मूलक की संयोजकता, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल। धन मूलक है ना, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव रेडिकल ना। हम लिख रहे हैं पॉजिटिव रेडिकल के लिए एक तरफ लिखेंगे संकेत ना, तब उसका क्या लिखेंगे, उसके सामने क्या लिखेंगे, संयोजकता। संकेत लिखेंगे और संयोजकता लिखेंगे, ठीक है। हमारे साथ उतारते रहेगा ना, तो क्या होगा कि जल्दी हो जाएगा। हम भी लिख रहे हैं, तुम भी लिखो। तीन कॉलम बनाना है, कौन कौन, मूलक, संकेत वाला और संयोजकता वाला। तो जैसे मूलक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत कितना, H, संयोजकता कितना, 1, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम का संकेत Na, संयोजकता 1। देखो जैसे हमको कैल्शियम फॉस्फेट लिखना है, क्या लिखना है, कैल्शियम फॉस्फेट ना। तो फॉस्फेट का जो ये होता है ना सूत्र संकेत होता है ना, ये क्या होता है PO4, इस पे होता है 3-, ठीक है। कैल्शियम का होता है Ca, इस पर होता है 2+, समझे। तो दो चीज से कैल्शियम फॉस्फेट में दो चीज है, एक कैल्शियम है और दूसरा फॉस्फेट है। तो हमको पहले इसका क्या संकेत है ये जानना पड़ेगा, इसका क्या संकेत है वो जानना पड़ेगा। नहीं, अगर हम ये जानते हैं ये दोनों, तब हम सूत्र लिख पाएंगे किसी भी यौगिक का। तो सूत्र लिखते समय क्या करते हैं हम, पहले 2+ पता होना चाहिए ना। इसका क्या करते हैं, इसका इस पर दे देते हैं और इसका इस पर दे देते हैं ना। तब देखो इसका वैलेंसी कितना, 3, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca3, अब PO4 पूरा है, का होल 2 होगा, 2 है ना इस पे। तो इसका सूत्र ये होगा, ये लिखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि Ca का वैलेंसी कितना है, +2, है ना। PO4 का वैलेंसी कितना है,
3 माइनस, ये सब पता होगा तो कोई भी लिख लेंगे। तो यही हमने लिखा है तत्व या मूलक की क्या संयोजकता, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ ऊपर में लिखे हैं धन मूलक, क्या लिखे हैं धन मूलक। धन मूलक पॉजिटिव रेडिकल, इसको क्षारीय मूलक भी कहते हैं। क्या कौन कहता है? क्षारीय मूलक। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे बेसिक रेडिकल। क्या लिखेंगे? बेसिक रेडिकल। नहीं, धन मूलक को क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक। जो तुमको दो टेबल दिख रहा है, ये धन मूलक के लिखे हुए हैं, माने सारे के सारे बार क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहाँ सुनो, यहाँ देखो, अगर जैसे हाइड्रोजन लिखा है, इसका वैलेंसी कितना? 1, तो इसका मतलब H+ है, ऐसा है। नहीं, मैग्नीशियम लिखा है Mg, तो इसका मतलब क्या है? Mg++ है, 2 है ना, ये धन है, धन वाला है। यहाँ ना तो फिर लिख देते हैं धन मूलक। तो ये सब कौन वाला है? धन वाला है। पहले धन वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या बोले? इसमें देखो धन भी है, धन को पहले लिखते हैं, ऋण को बाद में लिखते हैं। तो हमको पहले धन वाला होना चाहिए, ये जितना संभव हो सकता है, ताकि हमको कोई भी फॉर्मूला लिखने में कोई समस्या न हो। तो पहले धन वाला लिख रहे हैं, तो धन वाला में सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन, संकेत H, बैलेंसी कितना, संयोजकता कितना? 1। नहीं, सोडियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यहाँ बोलेंगे सिंबल नहीं, यहाँ बोलेंगे पॉजिटिव रेडिकल ना। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल। सोडियम का देखो संकेत Na कितना? 1, तो क्या मतलब Na+ ना। पोटेशियम K1 माने K+ ना। अमोनियम NH4+ होता है, NH4+। ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2 लिखा हुआ है, प्लस। नहीं, कैल्शियम Ca+2, Ca++। नहीं, जिंक Zn2 माने क्या? Zn क्या? प्लस। नहीं, बेरियम Ba2, तो क्या लिखेगा? Ba++। एल्युमिनियम Al3, तो क्या लिखेगा? Al+++, या इसी को लिखेगा Al3+। नहीं, क्रोमियम Cr, क्या लिखेगा? Cr3+। नहीं, अब क्यूप्रस है, जिसको तांबा कॉपर 1 कहते हैं, कॉपर 1। नहीं, इसका क्या होगा? 1 होगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? Cu+। क्यूप्रिक तांबा 2, इसके लिए क्या लिखेंगे? Cu2+। नहीं, फेरस आयरन 2, इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलो Fe2+। फेरिक आयरन 3 माने Fe क्या? 3 नहीं, 3+। ना है। मर्क्यूरस मरकरी Hg2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? Hg+। कोई समस्या अभी तक में नहीं ना। पॉजिटिव रेडिकल में, धन मूलक में कहाँ तक हो गया था? मर्क्यूरस तक हो गया था। नहीं, अब उसके आगे होता है मर्क्यूरी, जिसको मरकरी 2 भी कहते हैं ना। पारा है, पारा का नाम सुना? तत्व पारा, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। संकेत क्या? Hg, कितना संयोजकता? 2, माने क्या होगा? मर्क्यूरी का अगर लिखल रहेगा कहीं तो क्या लिखेगा? Hg2+ लिखेगा। क्या ना? स्टेनस्टीन लिखा है, स्टेनस्टीन। संकेत क्या? Sn, वैलेंसी कितना? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? बोलो Sn2+। नहीं, स्टेनिक टीन 4, तो यहाँ क्या लिखेगा? Sn संकेत है, 4 वैलेंसी है, तो क्या लिखेगा? Sn4+। क्या बोल रहा था तुम? हम बोले Hg है ना, वहाँ पर 2 प्लस नहीं दे सकता है। हाँ, उसी वही तो है, पिछले मैंने लिखा था ना। ऐसे भी लिख सकते हो तुम, Hg++, बड़ा हो जाएगा। 3 को मतलब लिखबे करता है ना, ऐसा भी कर सकते हो, सेम चीज है। अब यहाँ जैसे 4+ आ गया, तो 4+ देने में तो प्लस, तो इससे बढ़िया है कि 4+ लिख देना है। उसके बाद क्या है? स्टेनिक 4+ हो गया। प्लम्बस लेड 2, तो संकेत Pb, वैलेंसी 2, तो कितना होगा? Pb2+। नहीं, प्लम्बिक लेड 4 Pb, तो कितना होगा? Pb4+। ठीक है, ये हुआ धन मूलक। अगर इतना याद रख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का फॉर्मूला लिखने में, किसी भी यौगिक का फॉर्मूला लिखने में कोई समस्या होगा। नहीं, ये सब क्या है? इससे पहले जो लिखा, अभी जो ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ से इधर, ये सब है धन मूलक का। अब किधर की तरफ चलेंगे? ऋण मूलक की तरफ। निगेटिव रेडिकल्स, इसी को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। उसको कहा था क्षारीय, इसको बोलते हैं अम्लीय, एसिडिक रेडिकल्स ना। तो ऋण मूलक में सबसे पहला है हाइड्राइड, संकेत H, वैलेंसी कितना?
वैलेंसी संयोजकता कितना 1। तो यहाँ क्या लिखेगा बोलो तो H माइनस लिखेगा ना, H माइनस 1 लिखेगा। हाँ अब की बार निगेटिव हो जाएगा। क्लोराइड Cl संकेत तो क्या लिखेगा Cl माइनस 1 लिखेगा। ब्रोमाइड जल्दी जल्दी बोलते चलो बताओ Br माइनस 1 बोली। आयोडाइड I माइनस 1 नहीं। फ्लोराइड F माइनस 1 नहीं। हाइड्रोक्साइड OH तो क्या लिखेगा OH माइनस 1। नाइट्राइट NO2 माइनस 1 नहीं। देखो निगेटिव मूलक में हमको, निगेटिव रेडिकल्स में हमको ऋण मूलक में आगे बढ़ना है। अगला है, इससे पहले 2 4 5 6 लिखा था, जो भी लिखा था उससे अगला क्या है नाइट्रेट। इसका संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होगा NO3। ये इस पर वैलेंसी कितना 1, तो इसका मतलब क्या होगा जानते हो NO3 माइनस 1। ठीक है। बाइकार्बोनेट इसी का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। देखो HCO3 है तो इसका कितना होगा HCO3 और 1 माइनस होगा। कार्बोनेट हाइड्रोजन हटा दो कार्बोनेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो CO3 2 माइनस 2 है ना 2 माइनस। बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट तो HSO4 कितना बोलो 1 माइनस ना, क्यों संयोजकता 1 है। सल्फेट SO4 क्या होगा बोलो 2 माइनस ना, या माइनस माइनस। बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा HSO3 क्या होगा माइनस 1 होगा। सल्फाइड SO3 क्या होगा 2 माइनस होगा, नहीं होगा। बाइसल्फाइड HS कितना होगा माइनस 1 होगा। सल्फाइड S क्या होगा 2 माइनस होगा, नहीं होगा। हाइपोक्लोरेट ClO क्या होगा ClO माइनस। क्लोरेट ClO3 इस पे भी कितना होगा -1 होगा क्या। अब आगे है परमैंगनेट MnO4, तो यहाँ क्या लिखेगा MnO4 कितना -1 ना। यहाँ साइनाइड है तो क्या लिखेगा Cn-1। थायोसल्फेट H2O3 तो क्या लिखेगा H2O3 है 2 माइनस नहीं। ऑक्साइड हो तो क्या लिखेगा O2 माइनस ना। परऑक्साइड O2 पर भी क्या लिखेगा 2 माइनस। तब क्या है डाइक्रोमेट Cr2O7 तो क्या लिखेगा Cr2O7 2 माइनस ना। क्रोमेट CrO4 कितना माइनस 2 माइनस। सिलिकेट SiO3 जल्दी बोलो SiO3 2 माइनस नहीं होगा। नाइट्राइट N3 है तो N पे कितना होगा 3 माइनस होगा। फॉस्फाइड P क्या होगा P पे 3 माइनस होगा नहीं। फॉस्फाइट है PO3 तो ये कितना होगा PO3 3 माइनस। आगे फॉस्फेट है PO4 3 माइनस। देखो जो अभी सूत्र लिख के मिटाया हमने, फॉस्फेट लिखा था ना कैल्शियम फॉस्फेट PO4 था ना, उस पे 3 माइनस अभी नहीं लिखा था। कार्बाइड C तो क्या लिखेगा C पे 4 माइनस लिखेगा ना। इस तरह से हमको अगर सूत्र लिखते समय इसका ध्यान रखना है कि कितना कितना इसका वैलेंसी होता है, उस पर लिख देते हैं। ये निगेटिव है इसलिए सब पे क्या दिए हैं निगेटिव दिए हैं। इससे पहले ये भी निगेटिव वाला है ना, ये सब निगेटिव वाला। इससे पहले कौन वाला था पॉजिटिव वाला था। देखो अब किसी भी यौगिक का फार्मूला लिखना है ना, तो पहले क्या करते हैं यौगिक सूत्र लिखने के लिए यौगिक का सूत्र लिखेगा जब, तो पहले क्या करेगा धन मूलक को लिखेगा। क्या लिखेगा और तब किसको लिखेगा और उसके बाद लिखेगा ऋण मूलक को ना। पावर को इंटरचेंज करेगा, बैलेंसी को इंटरचेंज करेगा है। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या लिखना है हमको सोडियम क्लोराइड। तो पहले सोडियम के लिए सोडियम क्या है धन मूलक होगा और क्लोराइड होगा ऋण मूलक। तो चलो ठीक है सोडियम Na याद है धन वाला में लिखा था वैलेंसी +1 ये होगा ना। क्लोराइड का क्या Cl-1 नहीं होगा। तो क्या करो इसको अब इसको इस पर ले आओ, इसके पावर के रूप में निचला सबस्क्रिप्ट के रूप में इसको यहाँ पहुंचा दो। तो ये क्या लिखेगा Na1 और Cl1 1 को लिखते नहीं है इसलिए लिख देते हैं कितना NaCl। ठीक है ये किसका अनुसूत्र हुआ सोडियम क्लोराइड ना। जिंक
क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है? जिंक क्लोराइड। तो जिंक का क्या? Zn2+ ना, बोलो Zn2+। क्लोराइड का क्या? Cl- ना। तो इसका वैलेंसी को इस पे दो, इसका वैलेंसी को इस पे दो, तो क्या होगा? Zn1 Cl कितना? 2 ना, Cl2। तो कितना होगा? ZnCl2 हो गया। किसका? जिंक क्लोराइड का। नहीं समझे? जिंक क्लोराइड का कितना हो गया? ZnCl2 हो गया। ठीक। सोडियम सल्फेट क्या लिखना है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम के लिए तो Na लिख दिया +1, और सल्फेट के लिए SO4 कितना? 2- ना। इस 2 को यहाँ लाओ, इस 1 को वहाँ दो, तो क्या हो जाएगा? Na2 ना होगा यार, ये 2 SO4 का 1, SO4 होल 1 होगा, तो एक को लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? Na2SO कितना होगा? 4 होगा, नहीं होगा? Na2SO4। इसी में आगे बढ़ते हैं, और सोडियम कार्बोनेट लिखना है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। चलो, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट ये लिखना है। तो कैल्शियम का कितना? Ca2+, कार्बोनेट का कितना? CO3 2- लिख ले होगा कहीं, है कि कार्बोनेट वाला है Ca3 पे 2- है। इसको यहाँ दे दो, इसको यहाँ इसके नीचे ले आओ, तो क्या होगा? Ca2 CO3 का होल 2, मतलब दोनों में 2 है, कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो गया। नहीं, हाँ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड नहीं, तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है? अमोनियम का NH4+, Cl का भी क्या? -। तो एक है ना माइनस में, यहाँ आया, एक प्लस है, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? बोलो ना, NH4। एक को लिखते नहीं है, NH4Cl ना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या लिखना है हमको? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये T है, तो पोटेशियम का K +1 ना, डाइक्रोमेट का देखो है या है Cr2O7 2- ना। इसको इस पे दो, इसको इस पे दो, तो क्या लिखेगा? K2Cr2O7 होल 2 ना, तो इसी को लिखता है होल 2 नहीं होगा, ये प्लस है यहाँ, तो कितना होगा? K2Cr2O7 नहीं। हमको लिखना है अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्या किसका लिखना है? हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या? Ca2+ ना, और हाइड्रोक्साइड है कितना? OH-। तो इसको इस पे देगा, इसको इस पे देगा, तो क्या होगा? बोलो CaOH क्या होगा? होल 2, 1 नहीं लिखते हैं, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा, तब क्या करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्युमिनियम का कितना? 3+ ना जी, हाइड्रोक्साइड कितना? OH-। इसको यहाँ दे दिया, इसको यहाँ, तो क्या होगा? AlOH का क्या होगा? होल 3 होगा ना, है? अब है फेरस ऑक्साइड। क्या लिखना है? फेरस ऑक्साइड। तो फेरस, अब फेरिक 2 को बताया था, फेरक का मतलब 2, तो Fe कितना? 2+, ऑक्साइड का हो गया ये 2-। तो इसको इस पे दो, इसको दे दो, तो क्या लिखेगा? Fe2O2 ना, तो इसी को लिख देगा, कॉमन हो गया, खत्म, तो FeO ना हो गया। बोलो, इसी में लिखना है फेरिक, इसको कहते हैं आयरन, यहो कहते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? क्या है? आयरन 2 ऑक्साइड ना, ये फेरिक ऑक्साइड लिखना है। तब बोलो, तो ये कैसा कितना होता है? Fe3+ ना, OH-,
ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का OH थोड़े ना होता है, O होता है ना, O2 माइनस। तो इसका इस पर, इसका इस पर, तो क्या होगा बोलो, Fe2। हाँ, O कितना होगा 3 ना, ये इसका फार्मूला हो गया, इसमें तो कटने वाला कोई बात नहीं है ना, नहीं समझ पा रहे हो ये सब। अभी एक दिन और लग जाएगा लगता है।